गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी लोग अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज मैं फिर से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एग्जामिनेशन सिस्टम है उस संबंध में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल उन टेक्निकलिटीज़ के बारे में न जानने की वजह से या तो उनका रिज़ल्ट रुक गया या वो फेल कर दिए गए, किसी न किसी वजह से वो आज थर्ड सेमेस्टर में नहीं पहुंच पाए हैं। तो यह वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए अति आवश्यक है। हम एक एक करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो है उसमें जो एग्जामिनेशन सिस्टम लाया गया है उसकी निटिग्रिटीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जहां पहले वाली पॉलिसीज़ में कुल मिलाकर के 3 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, आज हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स के पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6। इसमें से 3 सब्जेक्ट्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तो ऑलरेडी जिसको हम मेजर सब्जेक्ट्स कहते हैं, फर्स्ट मेजर, सेकंड मेजर और थर्ड मेजर, ये 3 सब्जेक्ट्स तो हम पहले से ओल्ड सिस्टम में भी पढ़ रहे थे, लेकिन NEP 2020 में 3 और नए सब्जेक्ट्स या कोर्सेज आप कह सकते हैं कि इंडक्ट किए गए हैं। एक तो माइनर है जो साल में या फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं और थर्ड और फोर्थ वाले थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। एक को करिकुलर है जो कि हर सेमेस्टर में एक नया कोर्स आपको पढ़ाई करना है। एक स्किल डेवलपमेंट है जो कि सेकंड ईयर तक आपको हर सेमेस्टर में किसी न किसी कोर्स को पढ़ना है, या तो ये बदलता रहेगा या उसमें इंडिविजुअल कोर्सेज और प्रोग्रेसिव कोर्सेज के बीच ये वेरी करेगा। अब इसमें से आपको किस किस का एग्ज़ाम देना है और क्या पासिंग मार्क्स हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट मेजर जो है उसमें तो आपको मिड टर्म देना है और उसका सेमेस्टर एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी उसमें अपीयर होना है। मिड टर्म में भी यदि आपके प्योर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है या एंसेंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, वहाँ पे चूँकि केवल थ्योरी पार्ट है इसलिए एक मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। लेकिन वो सब्जेक्ट्स जिनमें कि प्रैक्टिकल भी है, जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, आर्ट्स में भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी है। तो उनके मिड टर्म प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको अपीयर होना होगा और सेमेस्टर के प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो इस तरीके से यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो केवल एक मिड टर्म और एक सेमेस्टर एग्जाम दे रहे होंगे, और यदि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनमें कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो आपको 2 मिड टर्म, एक थियरी का और एक प्रैक्टिकल का देना होगा। इसी तरीके से सेमेस्टर एग्जाम में भी एक थियरी का और एक प्रैक्टिकल का देना होगा। थियरी के एग्जाम्स मिड टर्म के 25 मार्क्स के होंगे और प्रैक्टिकल का भी मिड टर्म का 25 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से सेमेस्टर एग्जाम में थियरी का 75 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल भी 75 मार्क्स के आपको देने होंगे। ऐसे ही जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका उसमें भी आपको मिड टर्म देने होंगे। प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल का भी मिड टर्म देना होगा। सेमेस्टर है तो उसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों की आवश्यकता पड़ सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रैक्टिकल में अपीयर होना है या नहीं होना है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है। मार्किंग सिस्टम सेकंड सब्जेक्ट्स में भी ऐसे रहेगा। इसी तरीके से थर्ड मेजर में भी
आपको थ्योरी का मिड टर्म देना होगा, प्रैक्टिकल का मिड टर्म देना होगा, फिर सेमेस्टर में भी थ्योरी का देना होगा और प्रैक्टिकल का देना होगा। तो ये तो हुआ 3 आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। माइनर जो आपको साल में एक बार एग्जाम देना है उसमें माइनर का भी मिड टर्म होगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं देने होते हैं। इसी तरीके से सेमेस्टर एग्जाम में भी केवल थ्योरी पेपर होगा, यहाँ पर भी केवल थ्योरी पेपर होगा और दोनों के एग्जाम्स में अपीयर होने होंगे। तो इस तरीके से ये 25 मार्क्स का होगा और ये 75 मार्क्स जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे वो 75 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल में आपको अपीयर होने की आवश्यकता नहीं है। को करिकुलर कोर्स जो कि हर सेमेस्टर में आपको नया कोर्स करना है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाले इस समय फूड एंड न्यूट्रिशन कर रहे हैं, तो थर्ड सेमेस्टर वाले ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में आप फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़े थे। तो को करिकुलर में आपको यहाँ पे मिड टर्म एग्जामिनेशन होना है, लेकिन चूंकि मिड टर्म एग्जामिनेशन को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसकी जगह पर हम असाइनमेंट दे रहे हैं। असाइनमेंट आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है, आप ज़्यादातर आप में से लोगों ने लिख भी लिया है। किस तरीके की कॉपी में लिखना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये असाइनमेंट टोटल आपका 25 मार्क्स का है, मतलब जितने का मिड टर्म होना था उतने का पूरा असाइनमेंट मैंने दे दिया है। जब आप असाइनमेंट हमारे पास जमा करेंगे आपको डेट बताई जाएगी, अनाउंस किया जाएगा, उस 25 में से उस असाइनमेंट का इवैल्यूएशन किया जाएगा और को करिकुलर का एक थ्योरी पेपर सेमेस्टर एग्जाम के समय होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा। अब ये एग्जामिनेशन, ये बाकी सारे एग्जामिनेशंस तो आपके थ्योरेटिकल होंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसके आंसर लिखने होंगे, लेकिन को करिकुलर सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत डाउट रहता है, इसमें ये थ्योरी ना हो करके एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मीन्स इसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 प्रोबेबल आंसर्स दिए होंगे, उसमें से किसी एक पे आपको टिक करना होगा। तो इसके लिए आपको अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी, बल्कि जो कुछ भी आपको दिया जाएगा, एक क्वेश्चन पेपर होगा, एक आंसर शीट होगी, उस पर आपको टिक करना होगा। ऐसे ही स्किल डेवलपमेंट में यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ा सा अलग है। अलग इस मामले में है कि स्किल डेवलपमेंट में किसी प्रकार का कोई मिड टर्म एग्जामिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे कोई ना तो मिड टर्म होगा ना तो असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा इसका एग्जामिनेशन जब सेमेस्टर एग्जाम होते रहेंगे उस समय एक डेट अनाउंस की जाएगी, उस डेट पे आपको देना होगा। इसका 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें से यहाँ पे एक एग्जामिनेशन आप देंगे, इसमें एक थ्योरी पार्ट होगा और एक प्रैक्टिकल पार्ट होगा। थ्योरी पार्ट 40 मार्क्स के होंगे और प्रैक्टिकल पार्ट 60 मार्क्स के होंगे। मीन्स 60-40 का रेशियो रखा है। प्रैक्टिकल ज़्यादा मार्क्स के हैं, 60 नंबर के हैं और थ्योरी केवल 40 नंबर का है। तो ये तो हुआ कि कौन सा पेपर किस तरह का होगा, वो थ्योरेटिकल होगा या मल्टीपल चॉइस होगा और कब होगा। अब ऐसे ही यदि आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और बाय द वे आपको बैक देना है या इम्प्रूवमेंट देना है या फेल हो गए हैं, तो कहीं पर भी यदि आप फेल हुए हों, उस कंडीशन में यदि आप सपोज आपका फर्स्ट मेजर में रिजल्ट किसी वजह से रुक गया है, तो फर्स्ट मेजर में यदि आपको बैक इम्प्रूवमेंट देना है तो उसका सेमेस्टर एग्जाम देंगे। यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड तो प्रैक्टिकल भी देंगे। और ऐसा नहीं कि यदि आप सेमेस्टर एग्जाम में फेल हुए हैं तो फिर सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम देंगे, बल्कि तब आप मिड टर्म भी देंगे,
केवल थ्योरी है तो थ्योरी में अपीयर होंगे, और प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में भी अपीयर होंगे। ये सूचना उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं या किसी वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, दोनों के लिए ही। यदि आपका सेमेस्टर एग्जाम में फेल है या एब्सेंट है, किसी भी वजह से आपका रिजल्ट नॉट क्वालिफाइंग में है, तो सेमेस्टर एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर वाले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में तो अपीयर होंगे ही होंगे, और उसके मिड टर्म में भी अपीयर आपको देना पड़ेगा। जो भी मिड टर्म का काम है उसमें देना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि सेकंड में आपने बैक भरा है तो यहाँ पर आपको मिड टर्म भी देना होगा और सेमेस्टर भी देना होगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। थर्ड सेमेस्टर में थर्ड मेजर में यदि आप फेल हुए हैं तो यहाँ पर भी आपको मिड टर्म देना होगा और सेमेस्टर एग्जाम दोनों देने होंगे। यदि माइनर में आपका फेल हुआ है या बैक लगा है तो यहाँ पर भी माइनर का मिड टर्म देंगे और सेमेस्टर एग्जाम देंगे। को करिकुलर में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आई है तो यहाँ पर भी दोनों काम करेंगे, असाइनमेंट फिर से आप लिख के जमा करेंगे और एमसीक्यू में अपीयर होंगे। स्किल डेवलपमेंट में यदि आपका एब्सेंट लगा है तो यहाँ पर भी आप दोनों का एग्जाम देंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर वालों को तो सारा ही पेपर देना है। जो थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं और इम्प्रूवमेंट देना है या नहीं पहुंच पाए हैं तो उनका जिस सब्जेक्ट में भी बैक लगा है या इम्प्रूवमेंट देना है उस सब्जेक्ट का पूरा देंगे, मिड टर्म भी देंगे और सेमेस्टर भी देंगे। ऐसा नहीं कि आप सेमेस्टर में फेल है तो मिड टर्म में को नहीं देंगे, आप फिर से मिड टर्म में अपीयर होना होगा। और यदि मिड टर्म में फेल है, किसी वजह से रिजल्ट रुक गया है, तो मिड टर्म भी देंगे और सेमेस्टर एग्जाम भी देंगे। तो इस तरीके से आपको हमारी समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपीयर होना है। अब पास कैसे होंगे, कितना नंबर चाहिए, टोटल मैक्सिमम मार्क्स तो मैंने बता दिए कि किसमें कितना है। अब उसमें से मिनिमम कितना आपको पाना है ताकि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किए जा सके। जैसे यदि फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं तो सेकंड सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली आप प्रमोट कर दिए जाएंगे, आप चाहे एग्जामिनेशन में अपीयर हो, अपीयर ना हो या अपीयर हुए और फेल हो गए, नंबर कम आया तो भी आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे, और जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो वापस आप अपीयर। लेकिन हम ऐसी स्थिति को ना आने देना चाहते हो तो हमें कम से कम इतना मेहनत करना है कि हमें मिनिमम पासिंग मार्क्स मिल जाए। पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए? पास करने के लिए आपको कम से कम जो सेमेस्टर एग्जाम है 75 मार्क्स में 25 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम 25 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। और उस स्थिति में यदि आप 25 यहाँ पाते हैं तो यहाँ पर भी आपको कम से कम 9 मार्क्स लाने होंगे। या यदि आप सेमेस्टर एग्जाम में किसी तरीके से 33 पा जाते हैं, पैंतीस नंबर पा जाते हैं, उस कंडीशन में 33 पाने की कंडीशन में यहां पर यदि आप 0 भी पा जाते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। यदि आप 33 पा जाते हैं इसमें मिनिमम, तो इधर 0 भी पाते हैं तो पास हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि सेमेस्टर एग्जाम में पास होना आवश्यक है। 33 या 33 से ज्यादा यदि मार्क्स आपके आ जाते हैं तो सेमेस्टर मिड टर्म में यदि आप एब्सेंट भी रहते हैं तो भी पास डिक्लेयर किए जाएंगे। मिड टर्म में आपके 9 नंबर से कम आते हैं तो भी पास डिक्लेयर किए जाएंगे। लेकिन दोनों में अच्छा स्कोर करना इसलिए आवश्यक है ताकि आपका अच्छा परसेंटेज बन सके। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं ताकि आप कम से कम नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किए जा सके। इसी तरीके से सेकंड मेजर में भी आपको मिनिमम 9 मार्क्स पाने होंगे आउट ऑफ 25, और यहाँ पे मिनिमम 25 पाना होगा आउट ऑफ 75। या यदि आप 33 पा जाते हैं तो उस कंडीशन में यदि आप यहाँ पे 0 भी पाते हैं तो भी आपका रिजल्ट पास आएगा। ऐसे ही थर्ड मेजर में है कि यहाँ पर भी आपको 25 में से 9 मिनिमम मिले और वहाँ पे 75 में से
25 मिनिमम मिले। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए अलग अलग आपको प्राप्त करना होगा, ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ के लेना हो। अब माइनर की बात आती है। माइनर सब्जेक्ट्स में आपको 40% पासिंग मार्क्स है, यहाँ पे तो 33% था, इन तीनों में आपको टोटल में 33% लाना था, लेकिन माइनर में आपको, माइनर में भी 33% है, यहाँ पर भी 33% है। सेम नियम लागू होगा, जो नियम मेजर के लिए लागू है वही नियम यहाँ पे लागू है। बस ये कि माइनर केवल आपको एक बार देना, साल में एक बार अपीयर होना है। को करिकुलर में 40% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी पास होने के लिए। अब ये 40% मार्क्स या तो यहां से आ जाए, 40% होता है 30 आई थिंक, 30 नंबर यहाँ पे 40% होता है, या फिर असाइनमेंट में कम से कम 9 नंबर मिले और 40% यहाँ मिले तो आप पास हो जाएंगे। मींस यदि टोटल 40 या उससे ज्यादा रहेगा तो आप पास माने जाएंगे। यदि असाइनमेंट में उस केस में एब्सेंट हो जाते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। और ये क्वालिफाइंग टाइप का एग्जामिनेशन है, इसमें क्वालिफाई करना केवल मस्ट है, इसमें बहुत हाई मार्क्स की जरूरत नहीं है। ऐसे ही स्किल डेवलपमेंट में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके कुल 100 नंबर में अपीयर होना है और 100 में से 40% पाना आवश्यक है, तभी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किए जाएंगे। तो ये तो हुआ कि कैसे आप पास डिक्लेयर किए जाएंगे, कैसे आप प्रमोट डिक्लेयर किए जाएंगे। प्रमोटेड तो फर्स्ट सेमेस्टर वाला ऑटोमेटिक सेकंड सेमेस्टर चला जाएगा और थर्ड सेमेस्टर वाला स्टूडेंट ऑटोमेटिकली फोर्थ सेमेस्टर में चला जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाना होगा या सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाना होगा, उस समय ये सारी चीजें देखी जाएंगी कि आपके क्रेडिट्स कितने हैं, मिनिमम 50% क्रेडिट होना आवश्यक है, और आप सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में या तो मिनिमम 25 नंबर और इधर 9 नंबर पाए हो या कम से कम 33 नंबर पाए हो, तभी आप हर सब्जेक्ट में पास किए जाएंगे। नहीं तो फिर वापस आपको बैक क्लियर करके ही नेक्स्ट ईयर में आपको ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये तो हुआ कि मार्किंग सिस्टम क्या है, कौन कौन से पेपर में आपको अपीयर होना है, किस मिड टर्म में अपीयर होना है, किस में मिड टर्म ना हो करके असाइनमेंट देना है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि इन तीनों में फर्स्ट मेजर, सेकंड मेजर, थर्ड मेजर और माइनर में मिड टर्म भी होगा और सेमेस्टर एग्जाम भी होगा। मिड टर्म में यदि आपका पेपर केवल थियोरेटिकल है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, तो केवल थियरी होगा 25 नंबर का, और यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है उसमें, जैसे साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, मिलिट्री साइंस है, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो आपको मिड टर्म का प्रैक्टिकल भी देना होगा। इसी तरीके से सेमेस्टर एग्जाम में थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में अपीयर होना होगा। ये तीनों मेजर में ही ऐसे होगा। माइनर में साल में एक बार आपको परीक्षा देनी है, 25 नंबर का मिड टर्म होगा और 75 नंबर का सेमेस्टर एग्जाम होगा। दोनों में कुल मिलाकर के 33% कम से कम होना चाहिए, या तो ये 33% पूरा सेमेस्टर एग्जाम में आ जाए, या जो मिड टर्म है उसमें मिनिमम 9 नंबर और यहाँ पे मिनिमम 25 नंबर मिला करके आपका 33 हो जाए, तो आप पास डिक्लेयर किए जाएंगे। को करिकुलर सब्जेक्ट में, जो कि हर सेमेस्टर में आपको अपीयर होना है, वहाँ पे कोई मिड टर्म नहीं होगा, उसकी जगह मैंने ये असाइनमेंट आपको 25 नंबर का दे दिया है। ये 25 नंबर का असाइनमेंट है, जब आप इसको जमा करेंगे तो आपको तुरंत मार्क्स वहीं पे अलॉट कर दिए जाएंगे। और 75 नंबर का सेमेस्टर एग्जाम होगा। ये सेमेस्टर एग्जाम MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मतलब कि इसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होंगे, किसी एक को आपको टिक करना होगा, और इसमें कम से कम 40% मार्क्स आपको लाने होंगे। 40% मार्क्स आने चाहिए, तभी आप पास डिक्लेयर किए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी कोई मिड टर्म एग्जामिनेशन नहीं होगा और इसका सीधे सेमेस्टर एग्जाम होगा। उसमें 40 नंबर की थ्योरी होगी, 60 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पर भी आपको मिनिमम 40% लाना पड़ेगा,
तभी आप पास डिक्लेयर किए जाएंगे। ये तो हुआ हमारा पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम का प्लान, और किसमें कितने नंबर के होंगे और कितना मिनिमम मार्क्स आप पाएंगे ताकि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किए जाएंगे। अब थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों को तो पता लग चुका है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, लेकिन जो हमारे नए एंट्रेंट्स हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अभी उनको पेपर के बारे में नहीं जानकारी है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, या हमारा पुराना वीडियो देखेंगे, वहां पर मैं इस चीज़ को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ हूं कि हर पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शंस हैं। ए सेक्शन में 10 प्रश्न होंगे, टोटल 2 नंबर के हर क्वेश्चन होंगे, तो इस तरीके से 20 मार्क्स का ये होगा। अब ये 10 क्वेश्चन में मैक्सिमम आप 50 वर्ड्स में आप इसको लिखेंगे, इसके आंसर, मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उनके छोटे छोटे आंसर होंगे। बी सेक्शन में टोटल 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, 8 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ये 5 क्वेश्चन, कोई 8 में से कोई 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, और ये 8 क्वेश्चंस जो होंगे ये सब के सब 7 मार्क्स के होंगे, एंड 7 मार्क्स के होंगे, तो कुल मिलाकर के 7 × 5 = 35 मार्क्स का ये हुआ। और ये मैक्सिमम आप 200 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना होगा, 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना होगा। सी सेक्शन में कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन होंगे, इसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और ये हर क्वेश्चन इसमें 10 नंबर का होगा, 10 मार्क्स के होंगे। ये पहले वाले में हर क्वेश्चन 2 नंबर का था, दूसरे वाले में 7 नंबर का हर क्वेश्चन था, तीसरे वाले में 10 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, और इनके आंसर्स आप 500 वर्ड्स में लिखेंगे। तो इस तरीके से तीनों ही प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप। वेरी शॉर्ट में 10 क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर के हर एक क्वेश्चन होगा, कुल मिलाकर के 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 5 करने होंगे, हर क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, और मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो होगी, शब्द सीमा जो होगी, वो 200 शब्दों की होगी। सेक्शन सी में कुल मिला के 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से कोई 2 करने होंगे, हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, और हर क्वेश्चन का आंसर आप 500 शब्दों में लिखेंगे। जहां तक लैंग्वेज की बात है, भाषा की बात है, आप हिंदी में लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, इंग्लिश में लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करेंगे आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ आपके पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम की बात कि कौन से पेपर कितने नंबर का होगा, वो कितने कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कितना मिनिमम आप पा जाएं ताकि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच जाएं। लेकिन आपको मिनिमम के लिए नहीं तैयारी करनी है, बल्कि मैक्सिमम मार्क्स की तैयारी करनी है। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ मिनिमम, जो कि किसी न किसी वजह से या तो पढ़ाई करने का कम समय मिल पाता है, या किसी वजह से उतनी मेहनत नहीं कर पाते, कहीं और इंगेज्ड हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम की शुभकामना देता हूं, और आशा करता हूं कि आप अच्छे से अच्छे तैयारी करेंगे और मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।